डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आजकल एक फैशन चल पड़ी है, कुछ दानव टोलियों के द्वारा प्रभु में तेरा को जलाया जा रहा है, प्रभु में तेरा को गड्ढे में गाड़ा जा रहा है। यह दानव टोली आरोप लगा रही है कि प्रभु में तेरा में बापू जी का विरोध हो रहा है। मैंने प्रभु में तेरा को शुरुआत से देखा है, पढ़ा है। प्रभु में तेरा में आज तक मैंने ऐसी कोई बात ना पढ़ी है, ना ऐसा मैंने सुना है कि प्रभु में तेरा में बापू के खिलाफ या ऋषि प्रसाद के खिलाफ या आश्रम के खिलाफ ऐसी कोई भी कुछ बातें उसमें लिखी गई हो। फिर भी पता नहीं क्यों आज जोरों शोरों से कुछ लोग अपना अंगत द्वेष निकालने के लिए प्रभु में तेरा, ज्ञान की गहराई और प्रभु जी के दूसरे साहित्यों को टारगेट कर रहे हैं। अब जो भी लोग ये ऐसा कर रहे हैं, जो गड्ढे में पवित्र साहित्य को गड्ढे में गाड़ रहे हैं, जला रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा, आप एक बार प्रभु में तेरा या दूसरा जो भी साहित्य आप जला रहे हैं उसको खोल कर देखो। प्रभु में तेरा के कई पन्नों पर भगवद गीता के श्लोक लिखे हैं, भगवान के श्री चित्र है। हमारे सबके दादा गुरु साईं लीला साहब भगवान के भी कई श्री चित्र बार बार उस सामायिक में प्रभु में तेरा में आते रहते हैं। क्या हम इसको जला रहे हैं? और प्रभु में तेरा में मैया जी की ज्ञान की गहराई का भी वो हर अंक में कुछ ना कुछ होता है, तो मैया जी का फोटो भी उसमें होता है। तो आप हमारी गुरु माँ, हमारी माँ, आप उसको गाड़ रहे हो। क्या यही संस्कार है हमारे? ये जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। और प्रभु में तेरा सनातन धर्म के ज्ञान प्रचार के लिए निकाली जा रही मैगजीन है। ये धर्मांतरण करने के लिए या बापू जी का विरोध करने के लिए निकाली गई मैगजीन नहीं है, ये सबको समझ लेना चाहिए। आप अभी जो श्री चित्र देख रहे हैं भगवान के अवतारों के, ये प्रभु में तेरा में प्रकाशित हुए हैं। जिस प्रभु में तेरा के अंक को आज कुछ मूर्खों के द्वारा जलाया जा रहा है, गड्ढा खोद कर उसको गाड़ा जा रहा है, उसमें यही सब है। ये सनातन धर्म का ज्ञान है, संतों का जीवन चरित्र और संतों की वाणी आती है प्रभु में तेरा में। साईं लीला साहब भगवान, पूज्य बापू जी के सदगुरुदेव, बापू जी के प्राण, देखिए रामचरितमानस, संत शास्त्रों सनातन धर्म की महिमा ही वर्णित की जाती है प्रभु में तेरा में। और आजकल कुछ मूर्ख ऐसे शास्त्रों को, ऐसे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के हेतु निकाली जा रही मैगजीन को टारगेट बनाकर अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। आप लोग प्रभु में तेरा को नहीं, अपने पुण्यों को जला रहे हो, अपनी समझ और शक्ति को जमीन में गाड़ रहे हो। प्रभु में तेरा का विरोध करने वाले सभी विरोधियों को मैं कहना चाहूँगा कि प्रभु में तेरा में पूज्य बापू जी के खिलाफ, आश्रम के खिलाफ या ऋषि प्रसाद के खिलाफ कुछ भी कभी कुछ भी गलत लिखा गया हो तो हमें उसका प्रूफ दीजिए। मैं खुद प्रभु में तेरा का विरोध करूंगा। यदि नहीं है तो आप लोग ये मिथ्या विरोध बंद कर दीजिए। पता नहीं ये द्वेष का कीड़ा, ये कुप्रचार की जो फैशन आज निकल पड़ी है वो कब रुकेगी, कब हम में ये अक्ल आएगी कि हम बापू के लिए आवाज़ उठाए। 8 साल हो गए हैं, हम सब के गुरुदेव जेल में है, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक से नहीं मिल रही है। डॉक्टर राघवन ने भी कहा है कि बापू अपने मनोबल से जी रहे हैं। तो हम सब ये सब मुद्दों को छोड़कर एक व्यर्थ के मुद्दे में क्यों उलझे हुए हैं? जिसने भी आजकल मैंने टीवी डिबेटों में भी देखा, लोग अनाप शनाप कुछ ना कुछ बक रहे हैं। मैं यहाँ से फिर से कहना चाहूँगा, यदि किसी ने बापू के खिलाफ कुछ गलत बोला है तो वर्ड बादशाह के खिलाफ या पूज्य गुरुदेव के खिलाफ कुछ बोला है तो हम उसकी निंदा करते हैं, और निंदा करनी भी चाहिए, क्योंकि बापू से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन गुरुदेव के नाते गुरु माँ, गुरुपुत्री और गुरुपुत्र का सम्मान करना ही चाहिए। और मैं फिर से दावे से कहता हूँ कि आजकल जो भी आरोप लग रहे हैं प्रभु जी पर, मैया जी पर, वो सभी आरोप गलत है।
कोई एक आरोप साबित करके दिखा दे, प्रूफ दे हमें कि प्रभु जी बापू जी के खिलाफ कोई कार्य कर रहे हैं, हम भी विरोध करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई, हम बापू के साधक हैं। यदि बापू के लिए कोई गलत करता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। वो चाहे जोधपुर लीगल टीम हो, कोई भी हो, हम इनके खिलाफ बोल रहे हैं, जोधपुर लीगल के खिलाफ भी हम बोल रहे हैं, तो हम प्रभु जी के खिलाफ भी बोलेंगे यदि हमें सबूत दिए जाए तो। लेकिन हमने तो नहीं देखा है हमारी जांच में या प्रभु जी ने कुछ गलत किया हो। यदि प्रभु जी की संस्था में किसी संचालक या किसी उनके जो कार्यकर्ता है वहाँ पर समर्पित, उन्होंने किसी ने गलती की हो तो उसके जिम्मेदार वो कार्यकर्ता है, वह संचालक है, प्रभु जी और मैया जी नहीं है। जैसे आश्रम में भी कई समर्पित साधकों ने, कई ऐसे संचालकों ने बहुत सारी गड़बड़ियाँ की है। उन्होंने तो गुरुदेव के साथ गद्दारी के कृत्य भी किए हैं। तो क्या हम इसके लिए बापू जी को जवाबदार नहीं ठहराते? तो जिसकी गलती है वो जवाबदार है। मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि व्यर्थ के वाद विवाद को छोड़कर हम पूज्य बापू जी की रिहाई के लिए काम करें। पूज्य बापू जी कैसे बाहर आए उसके लिए काम करें। 31 तारीख को मोटेरा आश्रम में गुजरात के सभी समितियों को आमंत्रित किया गया है, सभी साधकों को आमंत्रित किया गया है। अच्छी बात है, ये शुभ काम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन 8 साल बाद ये कार्य हो रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन हम आशा करते हैं कि यहाँ साधकों का ब्रेन वॉश नहीं किया जाएगा, उनको गलत सूचनाएं नहीं दी जाएगी। हम आशा करते हैं कि इस मीटिंग में बापूजी जल्द से जल्द हमारे बीच पधारे, उसके लिए कोई ठोस कार्यवाही होगी, ऐसा कोई ठोस कोई प्लान बनाया जाएगा। हम यदि चाहे सभी भारत के सभी साधक इकट्ठा हो जाए और सभी अच्छे से एक कोई इसका हल निकाले तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। बहुत कुछ बिगड़ चुका है, लेकिन अभी भी हम सुधार सकते हैं। तो आशा करते हैं कि मोटेरा आश्रम में जो मीटिंग होने वाली है 31 अक्टूबर को, सरदार जयंती है, तो उसमें कुछ अच्छा परिणाम आएगा। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि उस मीटिंग में भी मैया जी और प्रभु जी के खिलाफ कुप्रचारी होगा, क्योंकि कुछ संचालकों, कुछ गद्दारों का एजेंडा ही यही है कि साधकों को मैया जी और प्रभु जी के खिलाफ भड़काया जाए। क्योंकि 8 साल में जो मीटिंग नहीं हुई वो अचानक से आज हो रही है। पहले जयपुर में हुई, अब गुजरात के साधकों को अपने पक्ष में करने के लिए ये शायद ये मीटिंग कराई जा रही है, ऐसा हमें लग रहा है। संगठन के लिए जो मीटिंग बुलाई है ये तो अच्छी बात है, संगठन तो होना ही चाहिए था। हम शुरुआत से कह रहे हैं कि गुजरात के नहीं, भारत की सभी समितियों को एक छत्र के नीचे लाया जाए और बापू जी को बाहर लाने के लिए कोई फुल प्रूफ प्लान बनाया जाए। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि 8 सालों में ऐसा कुछ नहीं हमको देखने को मिला है। इधर उधर मीटिंगें हुई, लेकिन जो मीटिंगें होनी चाहिए थी वह न हो पाई। अब नया सवेरा आए ऐसी हम आशा करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन, हरिओम।